प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेण नित्यम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। रिवीजन के अंतर्गत अपना यहाँ मोक्षार्थ अधिकार है, तीसरा अधिकार, और अब इसका जो तीसरा स्थल है, दूसरे अंतराधिकार का तीसरा स्थल, जिसमें ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यान का लक्षण ये बताने वाली, ध्यान का फल ये बताने वाली गाथा, 55 नंबर की गाथा की चर्चा अपने को करनी है। गाथा का पाठ करते हैं। पेज नंबर 252। जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे च दासाकु लद्धूणयेयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयाच्छाणम् निज ध्येयमेकत्वनिस्पृह वृत्तिधारक साधुजन चिंतन करें जिस किसी का भी सभी निश्चय ध्यान है। ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ, किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। यानी यहाँ क्या बता रहे हैं, जो ध्यान क्या है, ध्येय क्या है, ध्याता कैसा होना चाहिए, और उस ध्यान का फल क्या आएगा, उस ध्यान का लक्षण क्या है, वो यहाँ पर कह रहे हैं। और फिर नए विभाग का कथन भी यहाँ पर कह रहे हैं। इसमें जो ये उत्थानिका थी, उत्थानिका कल अपन ने देखी थी। अब उसी ध्यान का विकल्पित निश्चय से और अविकल्पित निश्चय से, विकल्पित निश्चय से का मतलब क्या है कि विकल्प का अर्थ होता है भेद, ऑप्शंस, भेद को विकल्प कहते हैं। तो भेद रूप निश्चय से और अविकल्पित यानी अभेद रूप निश्चय से। तो भेद रूप निश्चय का मतलब क्या हुआ और अभेद रूप निश्चय का क्या मतलब हुआ? भेद रूप निश्चय मतलब, बोलिए निशांति। जो भेद रूप निश्चय है उसमें निश्चय नय का कथन कुछ भेद करके कहा गया है, और जो अविकल्पित निश्चय कथन है उसमें निश्चय नय का कथन एकदम बिना भेद की, मतलब अभेद रूप से कथन। उदाहरण, भेद रूप निश्चय मतलब कौन सा निश्चय? अभेद रूप निश्चय मतलब कौन सा निश्चय? जो ये पंच परमेष्ठी वगैरह का जो ध्यान है, ये तो भेद रूप निश्चय हो गया।
और जो शुद्ध आत्मा का ध्यान होता है वो अभेद निश्चय में। या नए विभाग से बताना है? हाँ, नयों के नाम बताने थे। नयों के नाम। तो जो एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात सुख निश्चय नय, ये विकल्पित हो गए, भेद करके कथन कर रहे हैं, और शुद्ध निश्चय नय वो बिना भेद किए बगैर कथन करता है, तो हाँ, अभेद निश्चय। विकल्पित निश्चय और अविकल्पित निश्चय, मतलब निश्चय तो है लेकिन फिर भी वो वेद करके कथन कर रहा है। भेद करके। तो चाहे अशुद्ध निश्चय न हो, एक शुद्ध निश्चय न हो, वो विकल्पित निश्चय है। और परम शुद्ध निश्चय न है, वो अविकल्पित निश्चय है। तो विकल्पित निश्चय भी एक तरह से क्या है, वो व्यवहार ही है। विकल्पित निश्चय भी एक तरफ परम शुद्ध अविकल्पित निश्चय की अपेक्षा से वो क्या है, वो व्यवहार ही है। परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से पहले के तीनों निश्चय नहीं, उस व्यवहार के ही खाते में जाते हैं। तो यहाँ विकल्पित निश्चय मतलब निश्चय तो है लेकिन वो भेद रूप निश्चय है, और अविकल्पित निश्चय मतलब परम निश्चय, परम शुद्ध निश्चय, भेद रूप निश्चय, उस रूप से यहाँ पर कथन किया जा रहा है। तो यहाँ ध्येय का लक्षण बताया है। ध्येय क्या है, जो कुछ भी जम किंचित चिंतन, तो जो कुछ भी पदार्थ जिसका चिंतन किया जा रहा है वो ध्येय है। और ध्याता क्या है, ध्याता है निरीह वित्ती, निरीह वित्ती हवे जदा साहू, निष्प्रह वृत्ति वाला साधु। यानी ध्याता किसको कह रहे हैं यहाँ पे, साधु को, साधु को ध्याता कह रहे हैं। और टीका में देखा था अपन ने, और अभी देखेंगे कि परिग्रहों से रहित, समस्त परिग्रहों से रहित को ध्याता लिया है। तो समस्त परिग्रह से रहित वो मुनिराज होते हैं। इस हिसाब से समझ लीजिए शुक्ल ध्यान की बात यहाँ मुख्य रूप से की जा रही है। फिर है ध्यान किसे कहते हैं, लद्धूण या एयत्तम, एकत्व, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो हो गया ध्यान। और फिर वो उसका वो ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। तो ये नया विभाग का कथन किया। बोलिए रेणु। जो परम शुद्ध निश्चय नहीं है तो वो निजात्मा ही होगा कि सिद्ध भगवान होंगे? परम शुद्ध निश्चय ने ना, न कोई आत्मा या सिद्ध भगवान नहीं है। परम शुद्ध निश्चय न का विषय होता है। न तो ज्ञान की पर्याय है। न का मतलब क्या है, न मतलब है ज्ञान की पर्याय। तो वो न कोई आत्मा या वो ज्ञान की पर्याय मतलब कोई आत्मा के लिए बोल रहे हैं क्या? मेरा कहने का ये मतलब है हाँ, आत्मा के बारे में कथन है क्या? हाँ। ये पूछ रही अब हूँ। वो अभी अपन आगे वो टीका में कहा है, दोनों तरफ से उसको लिया है। और परम शुद्ध निश्चय का विषय तो वास्तव में शुद्धात्मा ही होता है। सिद्ध भगवान वो परम शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। सिद्ध भगवान है वो साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय। सिद्ध भवन भी साक्षात होंगे? अच्छा, उनको हम लोग मतलब ध्यान कर रहे हैं, उनका वो मतलब पर्याय अलग से पर्याय में पर्याय रूप पर से पदार्थ देख हो गए। रहे हैं। पर्याय रूप से देख रहे हैं, कर्मों के नाश की तरफ से देख रहे हैं, जिनके समस्त कर्मों का अभाव हो गया उस तरफ से देख रहे हैं। इसलिए वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। और जो ना कर्मों से बंधा था ना छूटा है, जिसमें पर्याय है ही नहीं, गुणों भय भेद से भिन्न पर्यायों से पार, ऐसा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा वो परम शुद्ध निश्चय का विषय। तो एक दे शुद्ध निश्चय ने तीन तरह से बताया ना, एक शुद्ध निश्चय ने और साक्षात शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। तो एक शुद्ध निश्चय में क्या आएगा? देखो सबसे पहले होता है अशुद्ध निश्चय ने। जब अपन ने पढ़ा था ना उस दिन भी मैंने ये चारों निश्चय ने वो बताए थे, जो अपन ने पढ़े थे। तो समझ लो कितने दिन हो गए, अगस्त सितंबर में भादवे में चली थी शायद क्लासेस। तो ये तब भी मैंने बताए थे, एक होता है अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, फिर साक्षात शुद्ध निश्चय ने, फिर परम शुद्ध निश्चय ने। तो चार भेद होते हैं। ये 31 अगस्त या 1 सितंबर की रिकॉर्डिंग? हाँ, 31 अगस्त या 1 सितंबर, तब ये चली थी लगभग क्लासेस। तो अभी क्या है कि आप लोगों का अभी तो अपन थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, और दोबारा उस समय जो चलती है ना, जो पहली बार चलती है वो विशेष रूप से चलती है। दोबारा में भी विशेष बातें आ रही है, ऐसा निषेध नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन उसको आप दोबारा से सुनेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग मतलब क्या है कि ना एक गाथा की बहुत सारे दिन की रिकॉर्डिंग होती है, तो इतनी सारी सुनने का टाइम नहीं रहता है। मतलब बहुत सारे दिन की वो हो जाती है ना, 7-8 दिन की हो जाती है वो। जो बड़ी इस गाथा की 2 या 2 बार की या 3 बार की होगी, जो बड़ी होती है उसमें टाइम लगेगा ही।
वही बड़ी बोल होने रही में हूँ टाइम मैं, लगेगा ही। वो फिर टाइम देखिए मिलता अभी नहीं तो मेरे को। आप मतलब का सुन लीजिए, अशुद्ध निश्चय है कि अशुद्ध पर्यायों के साथ जीव को अभेद करके कथन करता है। जैसे रागी जीव, द्वेषी जीव, मोही जीव, क्रोधी जीव, तो ये अशुद्ध पर्याय हैं। अशुद्ध पर्यायों को जीव के साथ मिला के जीव को ही क्रोधी मानी, रागी द्वेषी कहा। ये अशुद्ध निश्चय का विषय है। फिर एक देश शुद्ध निश्चय का मतलब क्या है कि जो ने एक देश शुद्ध पर्याय को मुख्य करके विषय कर रहा है। जिस समय एक देश शुद्धता है उस समय अशुद्धता भी है, क्योंकि बोल ही रहे एक देश शुद्धता, तो बाकी पार्ट में अशुद्धता है, लेकिन वो अशुद्धता को नहीं देख रहा है। वो जो एक देश शुद्धता प्रकट हुई है उसको देख रहा है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव, व्रती जीव, इस तरह से जो कथन किया, जो एक कसाय से जितनी कसाय से रहित हो गए वो एक देश शुद्ध निश्चय हो हाँ, गए। उसको मुख्य करके उसकी तरफ से जीव को कह रहे हैं। हाँ। उसकी तरफ से जीव को कह रहे हैं मुनिराज कहा। तो वो मुनिराज भी एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है, पूर्ण शुद्ध नहीं हुए हैं। फिर साक्षात शुद्ध निश्चय अर्थात पूर्ण शुद्धता की तरफ से पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट, जो निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है उसकी मुख्यता से जीव का कथन करना, उसको देखकर जीव का कथन करना। तो अरहंत जीव, सिद्ध जीव, केवलयानी जीव, तो वो निर्मल पर्याय को देख के कथन कर रहे हैं। और गुण भेद से रहित पर्यायों से पार, जहाँ पर्याय दिख ही नहीं रही है, अशुद्धता जिसमें थी ही नहीं, ऐसा जो दिख रहा है, देख रहा है, वो नय है परम शुद्ध निश्चय है, जो शुद्ध आत्मा कारण परमात्मा को जो विषय बनाता है, वो परम शुद्ध निश्चय है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, ये किस बल पे कह सकते हैं अपन? ये तब कह सकते हैं जब ये कोई अशुद्धता नहीं दिखाई दे रही है, ना उनकी शुद्धता दिखाई दे रही है, ना इनकी अशुद्धता दिखाई दे रही है, सबको समान रूप से देख रहा है, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। ये मैं कह रही थी जैसे रागी जी, मोही जी, इसको अपन निश्चय में कैसे ले सकते हैं? मेरे को निश्चय से अभेद करके कथन किया नहीं, पर वो फिर व्यवहार और निश्चय का मेरे को फर्क ही नहीं समझ में हाँ, आता तो है कि व्यवहार ही अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार ही है, लेकिन अभेद कथन की तरफ से, क्योंकि निश्चय ने की एक परिभाषा ये भी है, अभेद सो निश्चय, इसलिए अभेद कहा तो उसको निश्चय कह दिया। लेकिन ये बात उसमें अभी यही तो बात कह रहे हैं, विकल्पित निश्चय भी अविकल्पित निश्चय की अपेक्षा से वो व्यवहार ही है। तो अशुद्ध निश्चय को निश्चय कह तो रहे हैं, क्यों कह रहे हैं निश्चय? क्योंकि वो अभेद करके कथन कर रहा है, इसलिए निश्चय। लेकिन अशुद्ध लगा दिया ना उसके आगे, अशुद्ध लगाते ही सारा मामला पलट गया, अशुद्ध लगाते ही वो व्यवहार हो गया। एक देश शुद्ध निश्चय ने भी वो परम शुद्ध निश्चय ने के आगे व्यवहार ही, और साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी परम शुद्ध निश्चय ने के सामने व्यवहार ही है। कल मैंने एक बात कही थी, कौन सी क्लास में कही थी मुझे ध्यान नहीं, शाम को या यहाँ, कि वो शाम को ही कही थी शायद, परमार्थ वचनिका में है जहां तक है कि व्यवहार की मर्यादा कहाँ तक, बनारसी दास जी का रेफरेंस देके कही थी, व्यवहार की हद कहाँ तक? व्यवहार की हद है 14वें गुण स्थान पर्यंत, यानी वो भी व्यवहार ने का विषय बन रहा है। साक्षात शुद्ध निश्चय ने के विषय बन रहे ना अनंत भगवान, सहयोग केवली अयोग केवली, वो भी व्यवहार ही है उसके सामने। और सिद्ध भगवान भी जो हम पर्याय उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय की तरफ से देख रहे हैं उनको, तो वो भी भेद रूप ही कथन है, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है। सिद्ध भगवान परम शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है, परम शुद्ध निश्चय का विषय तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा अपना आत्मा, वही परम शुद्ध निश्चय का विषय। देखिए टीका शुरू से पढ़ के फिर आगे बढ़ लेते हैं अपन। उस समय में आहु अर्थात कहते हैं, तदा अर्थात उस समय में, आहु अर्थात कहते हैं। क्या कहते हैं? तम तस्य निश्चयम झाणम, उसे उसका निश्चय ध्यान कहते हैं। कब कहते हैं? कि जब साधु निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, जब साधु निष्प्रह वृत्ति वाला होता है उस समय में उसे उसका निश्चय ध्यान कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या करता हुआ होता है? जब किसको कह रहे हो निश्चय ध्यान? कि किसी भी ध्येय का वस्तु रूप से विशेष चिंतन करता हुआ। जम किंचिवी चिंतन, तो जिस किसी भी वस्तु का ध्येय रूप से विशेष चिंतन करता हुआ
वो साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला हो रहा है तो उसका वो जो विशेष चिंतन यानी उसका वो जो ध्यान, वो निश्चय ध्येय उस समय कहलाता है। और क्या करता है वो, पहले क्या करके कि लद्धूण येयत्तम, उस ध्येय में प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, एकत्व को अर्थात एकाग्र चिंता निरोध को प्राप्त करके। मतलब क्या हुआ कि जिस किसी भी ध्येय का वस्तु रूप से विशेष चिंतन करता हुआ साधु उस ध्येय में, वो जिस किसी भी ध्येय का ध्यान कर रहा है ना, उस ध्येय में एकत्व प्राप्त करके, और वो जब साधु निष्प्रह वृत्ति वाला होता है तब उस समय में उसे उसका निश्चय ध्यान कहते हैं। जिस किसी भी वस्तु को वो ध्येय रूप से चिंतन कर रहा है और उसमें उसने एकत्व प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? देखो, एकत्व जो होता है वो राग की दशा में भी हो सकता है। इच्छा की, आशा की, जब हमको किसी वस्तु की इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, निष्प्रह नहीं है, तब भी एकत्व हो सकता है। लेकिन अभी कह रहे हैं एकत्व प्राप्त कर रहा है और निष्प्रह वृत्ति वाला होकर। तो जब वो निष्प्रह वृत्ति वाला होकर किसी वस्तु का विशेष चिंतन कर रहा है, ऐसे तो चिंतन तो करते हैं अपन, चिंतन चलता ही रहता है ना, लेकिन वो निष्प्रह वृत्ति वाला होकर नहीं करते। हम अपने स्वार्थ के वशीभूत, मोह के, राग के, मायाचारी के, लोभ के, किसी के भी वश होकर फिर चिंतन करते हैं। जो भी कुछ हम एकत्व को प्राप्त कर रहे हैं, चिंतन चल रहा है। लेकिन शरीर में राग है, अब कहीं कोई पीड़ा है, कष्ट है, तो वो उसमें चिंतन चलता है कि नहीं, आर्त ध्यान, लेकिन वो निष्प्रह वृत्ति वाला होके नहीं हो रहा। इसलिए जिस किसी भी ध्येय में, ऐसा करके तो लगता है, ऐसा सुन के तो, कि पता नहीं किसी भी ध्येय में किसी का भी ध्यान कर ले, लेकिन उसके साथ में कंडीशन लगाई है, निष्प्रह वृत्ति वाला होकर। निष्प्रह वृत्ति वाला होकर वो उस ध्येय में एकत्व प्राप्त करता है। इसलिए ये ध्याता का लक्षण क्या है? निष्प्रह वृत्ति वाला होना। पीछे कहा था माँ मुझ्झय मारज्झय है, माँ दूसह, ये क्या है? मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। ये है निष्प्रह वृत्ति वाला। ये ध्यान करना चाहते हैं तो राग, द्वेष और मोह नहीं करना चाहिए, ये ध्याता का लक्षण है। तो निष्प्रह वृत्ति वाला होकर, होता हुआ, जिस किसी भी ध्येय में वो एकत्व को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? साधु। वो जो साधु है, यहाँ तो मुनिराज की मुख्यता से कथन है, इसलिए साधु का डायरेक्ट अर्थ अपन मुनिराज कर सकते हैं, लेकिन साधु का अर्थ अकेला मुनिराज ही नहीं होता है। वैसे दुनिया में भी साधु पुरुष ऐसा कहा जाता है, तो सज्जन व्यक्ति को साधु कहते हैं। जैसे दोहे वगैरह में, ये कबीर रबीर के दोहों में साधु शब्द आता है, तो साधु का मतलब कोई दाढ़ी वाला कोई साधु बाबा ही हो, ऐसा नहीं है, या नग्न दिगंबर मुनिराज ही हो, ऐसा नहीं है। जो भी सज्जन है, और अपने यहाँ जिनागम में सज्जन का मतलब क्या है कि जो सम्यक दृष्टि है, वो सज्जन है, वो साधु है। क्योंकि ध्यान भी वही कर सकता है, उसी को ध्यान है, धर्म ध्यान की शुरुआत वहीं से है। पर यहाँ तो क्योंकि अभी अपन आगे टीका में देखेंगे ना, तो यहाँ शुक्ल ध्यान की मुख्यता से, मुनिराजों की मुख्यता से कथन है, लेकिन इसको अप्लाई हम निचले भूमिका में भी कर सकते हैं, किया जा सकता है भूमिका अनुसार। विस्तार कथन। जो कोई भी ध्येय अर्थात कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ कहा, उसका क्या अर्थ है? जो कोई भी ध्येय कह दिया कुछ भी, तो उसका क्या अर्थ है? प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा, प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं। यानी प्राथमिक भूमिका। अब आप लोगों ने पहले का आपको ध्यान हो तो प्राथमिक पुरुष के दो अर्थ किए थे अपन ने। प्राथमिक पुरुष का क्या अर्थ है? निशा आंटी जवाब दे पा रही है एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है दोबारा शायद। बोलिए चमेली आंटी। धर्मी आएगा क्या प्राथमिक रूप में? प्राथमिक पुरुष यानी धर्मी, धर्मी, धर्मी और धर्मी। धर्म। हाँ, धर्मी और धर्म का बताया था ना पहले, अभी उससे पहले अरे वाले धर्मी और धर्म तो वो न्याय का प्रकरण था, वो अलग चीज थी। वो तो न्याय का प्रकरण चल रहा था, वहां धर्मी और धर्म वो शब्द थे।
यहाँ प्राथमिक पुरुष का क्या अर्थ है? बोलिए रजनी जी। जिसने अभी ध्यान करना शुरू ही करा है, जो प्रारंभिक भूमिका में है। हाँ, प्रारंभिक भूमिका में है, वो बात सही है। प्रारंभिक भूमिका के ही दो अर्थ बताए थे। प्रारंभिक भूमिका का मतलब क्या? उसके लिए ध्येय पंच परमेष्टि भगवान होते हैं, जैसे प्राथमिक उसके पुरुष के लिए, और दूसरे वाले के लिए अपनी शुद्ध आत्मा होती है ध्येय। वो ठीक है आपकी। बोलिए निशांत जी। दो अपेक्षा से कहा था प्राथमिक पुरुष, काल अपेक्षा, व्यक्ति अपेक्षा। जैसे और जैसे जिसने काल अपेक्षा तो ये हुआ कि जैसे कोई ध्यान करने वाला अभ्यासी तो है, पर जो अभी शुरू शुरू में बैठा है तो शुरू में विकल्प सहित ही उसके ध्यान चलेंगे। और जो व्यक्ति अपेक्षा का है कि जिसने अभी नया नया ध्यान करना शुरू किया, न्यू कमर है, तो शुरू में उसका ध्यान विकल्प सहित ही होंगे, तो वो पंच परमेष्टि के ध्यान बढ़िया से शुरू करेंगे, तो प्राथमिक पुरुष। बढ़िया। प्राथमिक पुरुष के दो अर्थ। एक तो प्राथमिक पुरुष मतलब ध्यान करना ही उसने आज ही चालू किया है, पहली बार कर रहा है, तो वो प्राथमिक। और एक ध्यान करता था पहले भी, लेकिन अभी इस समय जब ध्यान करने बैठा है तो अभी तो स्टार्ट किया है ना, स्टार्टिंग की अपेक्षा से अभी प्रथम स्टार्ट किया है अभी। जैसे तब भी मैंने उदाहरण दिया था कि कुछ लोग हैं जो बहुत दिनों से 5 6 7 साल से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और भी ज्यादा टाइम हो सकता है, तो वो तो हो गए, समझ लीजिए दूसरा शब्द क्या है उसके लिए, सीनियर, यानी अभ्यासी। वो तो है अभ्यासी। और जिन्होंने अभी चालू किया है क्लास में आना, 2 5 10 दिन ही हुए हैं, 15 20 दिन ही हुए हैं, तो वो कहलाएंगे प्राथमिक। वो इस विषय ही उनके लिए बिल्कुल नया है, तो ध्यान करना ही जिसके लिए एकदम नया है, एक तो वो प्राथमिक। और एक ऐसा जो 5 10 साल से आ रहे हैं, अभ्यासी हैं, लेकिन फिर भी अभी आज की क्लास में, अब आप लोग ऐसे कहते हैं ना, मैं कुछ पूछती हूँ, भले ही कितने सालों के अभ्यासी हूँ, और मैंने कुछ पूछा तो फिर क्या जवाब मिलता है? मैंने अभी अभी ज्वाइन की है, मैंने अभी अभी ज्वाइन की है, तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो आप तो इतने साल के अभ्यासी हो, लेकिन आज की क्लास में मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तो अभी प्रकरण क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है, वो हमको पता नहीं चलता। एक तो आज की क्लास अभी अभी ज्वाइन की है, वो नया, वो प्राथमिक। और एक ऐसा कि जो 2 4 10 दिन से आ रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ही कहता है मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो अभी मुझे ज्यादा समझ नहीं आता। तो वो 10 दिन से आ तो रहा है, लेकिन 10 ही दिन हुए हैं, ज्यादा टाइम समझते हुए नहीं हुआ है, तो वो भी नया है। तो यहाँ प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा सविकल्प अवस्था में, मतलब जिसने अभी अभी ध्यान करना शुरू किया है, ऐसी स्थिति हो तो भी सविकल्प रहेगा। और जिसने ध्यान के क्षेत्र में ही अभी एंट्री ली है, वो ध्यान करना ही उसने अभी चालू किया है, या पढ़ना सुनना स्वाध्याय करना ही अभी चालू किया है, तो उसकी भी जो अवस्था रहेगी वो सविकल्प। सविकल्प मतलब दो तरह का ध्यान होता है, एक सविकल्प ध्यान, एक निर्विकल्प ध्यान। निर्विकल्प ध्यान मतलब आत्मा के अनुभव रूप, वो निर्विकल्प ध्यान है। और दूसरा ये कि हम बाहर से बैठे हैं ध्यान की दशा में, लेकिन कुछ चिंतन चल रहा है शुभ भाव रूप, कुछ विचार अपने तत्वों के संबंध में, द्रव्यों के संबंध में, वस्तु स्वरूप के संबंध में, पंच परमेष्टि के स्वरूप के संबंध में, वो भी विकल्प। तो ऐसा ये विकल्पात्मक अवस्था है। प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए दो काम हैं। प्राथमिक पुरुष दो प्रकार के हैं, देखो, दोनों कामों को दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए भी लगा सकते हैं, और दोनों कामों को एक ही व्यक्ति में भी लगा सकते हैं। दो व्यक्ति समझ में आ गए चमेली आंटी? दो व्यक्ति समझ में आ गए? एक तो न्यू कमर है, और एक है कि जिसने अभी ध्यान करना स्टार्ट किया है, अभ्यासी भी हो लेकिन अभी ध्यान के लिए बैठा ही है। और एक धर्म के विषय में ही नया नया है, धर्म के क्षेत्र में ही जो अभी नया नया आया है। ऐसे दो व्यक्ति हैं। तो ये जो धर्म के क्षेत्र में नया नया आया है, वो पहले कहाँ लगा हुआ था? जब तक धर्म के क्षेत्र में नहीं आया था, विषय कषायों में लगा हुआ था। जब तक पंच परमेष्टि की शरण में नहीं आया, देवशास्त्र गुरु की शरण में नहीं आया, स्वाध्याय नहीं करता था, पूजा पाठ नहीं करता था, ध्यान के लिए नहीं बैठता था, तो करता क्या था? कुछ तो करता ही था, तो विषय कषाय में लगा हुआ था। और ये जो अभी अभी ध्यान के लिए बैठा है, ये भी कहाँ से आके बैठा है?
ये भी उससे पहले कुछ ना कुछ घर गृहस्थी के काम, कुछ इस तरह की बातें इसी में लगा होगा, है ना। तो दोनों, यानी पहली स्थिति में विषय कषाय को दूर करने के लिए, ठीक है, और चित्त को स्थिर करने के लिए। अब विषय कषाय दूर हुए तो विषय कषाय दूर होके फिर क्या होगा, चित्त की स्थिरता होगी। तो उसके बाद चित्त की स्थिरता, तो ये अपन ने दोनों पॉइंट दोनों में लगाए अभी तो। और अब एक पॉइंट एक के लिए, दूसरा पॉइंट दूसरे के लिए, कि जो प्राथमिक पुरुष है उसको तो विषय कषाय से दूर होना है। अभी अभी उसके लिए जरूरत क्या है, वो आने तो लगे, वो अपने मोबाइल टीवी ये छोड़े तो सही, घूमना फिरना इधर उधर हिल स्टेशन पे, वो तो छोड़े, एक बार आए तो सही। तो वो विषय कषाय से दूर होने के लिए, और जो अभ्यासी है वो तो विषय कषाय से थोड़ा विरक्ति ही है, तो वो ध्यान में बैठा तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए अपने चित्त की स्थिरता। तो दोनों पॉइंट दोनों के लिए अलग अलग भी लगा सकते हैं, कि प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से विषय कषाय को दूर करने के लिए, और अभ्यासी की अपेक्षा से चित्त को स्थिर करने के लिए। और एक ही प्राथमिक पुरुष पे ही लगाएं तो प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए, और उसके बाद में फिर चित्त को स्थिर करने के लिए क्या है, इसके लिए कि इसके लिए पंच परमेष्टि आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। ध्येय कौन है, कि पंच परमेष्टि ध्येय होते हैं। क्या, देखो शब्द क्या दिया है, पंच परमेष्टि भी मतलब भी जब भी लगा देते हैं इसका मतलब क्या होता है कि इसके साथ कुछ और भी है। भी शब्द है वो साथ को बताता है, कुछ और भी है। तो पंच परमेष्टि भी ध्येय होते हैं, मतलब वास्तव में ध्येय तो कुछ और था। वास्तव में ध्येय क्या था, वास्तव में ध्येय क्या होता है, निर्शुद्धात्मा, वही ध्येय होता है। लेकिन प्राथमिक भूमिका में विषय कषाय से हटने के लिए और अपने चित्त की स्थिरता के लिए पंच परमेष्टि भी ध्येय होते हैं। यानी ध्येय तो थे वास्तव में अपना शुद्धात्मा ही ध्येय था, लेकिन ये तो परिस्थितिवश, भूमिकावश, प्राथमिक भूमिका में पंच परमेष्टि भी, परद्रव्य भी ये ध्येय होते हैं। तत्पश्चात बोलिए। नहीं, मैं कह रही थी ये बुक में, मतलब अपने पुस्तक में तो ये प्राथमिक पुरुष दो तरह के नहीं बताए, ये मतलब इसमें लगाना चाहिए, लगाना होगा। इसमें नहीं बताया, ये तो अपन अर्थ निकाल रहे हैं ना। अच्छा, इसमें तो एक ही शब्द दिया, प्राथमिक पुरुष। हाँ, तो वही तो मैं सीधा सीधा अर्थ तो प्राथमिक पुरुष बिल्कुल नया व्यक्ति वही होगा उसका अर्थ। लेकिन जो अभी अभी अपन ध्यान करने बैठते हैं, जब भी जिसको किसको किसी कितना ही अभ्यास हो ध्यान का, तो क्या ऐसे बैठते ही और 1 मिनट में निर्विकल्प दशा आ जाएगी, यानी गृहस्थ दशा में तो आती ही नहीं है। और मुनि दशा में भी मतलब उसके जस्ट पहले, भले ही वो टाइम कम होता हो, लेकिन एक समय पहले वो कुछ विशुद्धि, वो शुभ भाव उस रूप में आके ही वो निर्विकल्प दशा आएगी ना। अपन अभी बैठे बहुत दिनों के अभ्यासी हैं, और फिर अपन बैठे और बैठते ही आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव छोटो उपयोगी स्थिर नहीं होता एकदम से। तो पहले पंच परमेष्टि आदियों का विषय में चिंतन करके, विचार करके तब इधर आएंगे ना, कुछ द्रव्य गुण पर्याय के बारे में विचार करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, तब वो जो आत्म स्थिरता है, जो असली ध्येय है, वो तब ध्यान का विषय बन पाएगा। तो पहले ये पंच परमेष्टि आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं, पहले ये भी काम चलाने के लिए होते हैं। जैसे मतलब जो भी समझ लो, आप पढ़ाई करते हैं, बच्चे होते हैं स्कूल में, तो वो शुरू में उनको वो 4 लाइन की कॉपी, 4 लाइन वाली बुक कॉपी होती, सबने किया होगा उसमें काम। तो वो 4 लाइन वाली कॉपी, क्या वो आदर्श है, या मैथ्स में वो मैथ्स की अलग आती है ना ब्लॉक्स वाली, मैथ्स की कॉपी अलग आती है, इंग्लिश की कॉपी अलग आती है, हिंदी की 3 लाइन वाली अलग आती है, LKG UKG प्रेप के बच्चे होते हैं उनके लिए। तो ये वो क्यों है, ये प्राथमिक भूमिका में है कि लिखना सीख जाए, उसको आदत आ जाए, उस किस तरह से अक्षर बनाने हैं। फिर उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में फिर जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी ये प्राथमिक भूमिका में, दोनों तरह की प्राथमिक भूमिका में ये पहले पंच परमेष्टि का आश्रय लिया जाता है, वो भी ध्येय होते हैं, और बाद में तो फिर शुद्धात्मा तो है ही ध्येय।
तत्पश्चात जब अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निज शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। यहाँ लगाया है ही। पंच परमेष्टि भी ध्येय होते हैं और शुद्धात्मा ही ध्येय है। वास्तव में तो शुद्धात्मा ही ध्येय है। फिर पंच परमेष्टि को क्यों? कि वो भी होते हैं प्रारंभिक भूमिका में। समझ में आ रही? यानी वेटेज पता लग रहा है उससे, ही और भी का, बोलने के टोन का। मतलब वो हे दृष्टि से है, वो भी लगाया ना, वो हे है, उस कथन में ही हेता आ रही है, अपने बोलने की टोन में ही, कि वो उपादेय नहीं है। वो ध्येय तो हो रहे हैं, लेकिन वो उपादेय रूप ध्येय नहीं है। वो तो हम अपने प्रयोजन से उनको ध्येय बना रहे हैं कि हमारे चित्त की स्थिरता हो जाए, विषय कषायों से चित्त हट जाए, उसके लिए वो ध्येय होते हैं। तथा निष्प्रह शब्द से मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, यानी ये 14 अभ्यंतर परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह से रहित ये ध्याता का स्वरूप कहा है। तो ये 14 और 10, 24 परिग्रह से रहित कौन होते हैं? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो इससे ये समझ में आता है, निष्प्रह शब्द से 24 परिग्रहों से रहित कहा है। तो ये मुनिराज की मुख्यता से यहाँ पे बात की है कि ध्याता कौन होता है? मुनिराज होते हैं। तो क्या और कोई ध्यान नहीं कर सकता? तो फिर यहाँ ध्यान, कौन से ध्यान की बात कर रहे हैं? फिर यहाँ शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, और शुक्ल ध्यान का ध्याता मुनिराज ही होते हैं, ऐसा समझ लेना। क्योंकि धर्म ध्यान तो चौथे गुण स्थान में भी कहा है, फिर वो ध्याता नहीं है क्या? कि हमारा यहाँ ध्यान शब्द का मतलब ही शुक्ल ध्यान से है। तत्वार्थ सूत्र में भी शुक्ल ध्यान से ही लिया है। एकाग्र उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो, तो वहां जो उत्तम सहनन वाली बात की, वो शुक्ल ध्यान की मुख्यता से बात की। एकाग्र चिंता निरोधो पद से पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत यानी ध्यान करने योग्य पदार्थों में स्थिरता को, निश्चलता को ध्यान का लक्षण कहा है। ध्यान का लक्षण क्या है? ये स्थिरता। एकाग्र चिंता निरोधो लद्धूण ये एयत्तम, ये ध्यान का लक्षण है। ध्याता कौन है? निष्प्रह। और ध्येय कौन है? कि प्रारंभिक भूमिका में पंच परमेष्टि और अभ्यास के बाद में अपना शुद्धात्मा। ध्येय में दोनों आएंगे। ध्येय कौन है? प्रारंभिक भूमिका में पंच परमेष्टि ध्येय है, और फिर चित्त की स्थिरता होने पर अभ्यासी दशा में अपना शुद्धात्मा, वो ध्येय है। ये 14 परिग्रह के नाम सबको, 14 और 10, 24 परिग्रह के नाम सबको याद करने होंगे ही, जिनको नहीं हो वो कर लें। निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना, और जिसको योग निष्पन्न हुआ है ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय समझना। विशेष निश्चय का कथन आगे करेंगे। देखो अब यहाँ जो निश्चय की बात कर रहे हैं, निश्चय ध्यान, तो यहाँ परम शुद्ध निश्चय नय वाले नय की बात नहीं कर रहे निश्चय शब्द से, क्योंकि वो तो अगली गाथा में करने वाले हैं। यहाँ तो निश्चय शब्द का अर्थ क्या किया कि प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से तो जो व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल, मतलब व्यवहार रत्नत्रय के लिए जो सहायक है, ऐसा। व्यवहार रत्नत्रय क्या है? व्यवहार रत्नत्रय क्या है? बोलिए सुलोचना भाभी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भेद रूप, इसको व्यवहार कहा। और वैसे अपन कहें तो व्यवहार रत्नत्रय, रत्नत्रय के साथ होने वाला जो शुभ भाव है उसको भी व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। तो व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना, यानी प्रारंभिक भूमिका में वो उसकी विशुद्धि, उतना वो शुभ भाव आ जाए, ऐसा ही, ऐसे उसी को निश्चय ध्यान। देखो प्रारंभिक भूमिका में निश्चय ध्यान किसे कहा? शुद्धात्मा का ध्यान हो जाए तो ये निश्चय ध्यान होगा, ऐसा नहीं कह रही। ये पंच परमेष्टि का ध्यान हो गया ना प्रारंभिक भूमिका में, वो व्यवहार रत्नत्रय के लिए अनुकूल है। उसको उसका ही निश्चय ध्यान, उसका वही निश्चय ध्यान है। किस अपेक्षा से? तो कहा है कि ये एक देश शुद्ध निश्चय से समझना, एक देश शुद्ध निश्चय से उसका वही ध्यान, वो निश्चय ध्यान है। ऐसे ही आगे
जिसको योग निष्पन्न हुआ है, योग निष्पन्न हुआ है मतलब जिसको ये अभ्यासी है, योग निष्पन्न हो गया है, अभ्यासी है, जिसको योग का मतलब है अपने योग यानी मन वचन काय, है ना, मन वचन काय की प्रवृत्ति, इसको योग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे योग का अर्थ अपन जुड़ान के अर्थ में भी लेंगे कि जिसको अपनी आत्मा के साथ जुड़ान हो गया है, यानी आत्मा का जिसको अनुभव हुआ है, योग निष्पन्न हुआ है, जो आत्मा के अनुभव का अभ्यासी है, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय समझना। देखो, जो अभ्यासी है, अभ्यासी को निश्चय ध्यान क्या है? अभ्यासी का निश्चय ध्यान तो है उपयोग आत्मा में जुड़ जाए, तो उसका वो ध्यान निश्चय ध्यान है। और जो प्राथमिक भूमिका वाला है, उसका निश्चय ध्यान क्या है कि उसका उपयोग पंचपरमेष्टि के स्वरूप के चिंतन में लग जाए, तो ही उसका वो निश्चय ध्यान है। नहीं तो प्राथमिक भूमिका वाले का तो इधर उधर उसकी तो आंखें ही नहीं बंद हो और उपयोग इतना भटकता रहे, दूसरे घर गृहस्थी के विकल्प चलते रहे, विषय कषाय के विकल्प चलते रहे, तो उपयोग अगर पंचपरमेष्टि के स्वरूप के चिंतन में भी लगा तो उसको उस अपेक्षा से वही निश्चय, लेकिन वो निश्चय कौन सा है? उसका विकल्पित निश्चय। विकल्पित निश्चय मतलब वो व्यवहार रूप ही है, वो भेद रूप ही है, वो व्यवहार ही है, लेकिन फिर भी उसके लिए वही निश्चय है, अभी इतना कर ले तो ही अच्छा है, इसलिए वो विकल्पित निश्चय की अपेक्षा से उसका वो निश्चय कहा। और जो योग निष्पन्न है, अभ्यासी है, उसका भी ये जो ध्यान है वो एक देश शुद्ध निश्चय में से है, परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से नहीं। विशेष निश्चय का कथन अभी आगे करेंगे। बोलिए भारती। आपने कहा ना यहाँ पे मुनि अवस्था के बाद का ये कर रहे हैं, तो अभी आपने कहा वो गृहस्थ की आपने बात बोली ना कि उसका ध्यान गृहस्थ में चला जाएगा, तो हाँ, फिर आप तो यहाँ पे तो आपने कहा कि सिर्फ मतलब उसी अवस्था मैंने कहा ना की मुख्यता से, मुनि की मुख्यता से ले रहे हैं, लेकिन वो लागू तो सब पे पड़ेगा। और जो मुनि भी ऐसा है जो प्राथमिक अभी अभी मुनि बना है, मान लो, कोई ऐसा थोड़ा ना कि सबके सब, वैसे भी जब दीक्षा ली जाती है तो कोई सातवें गुणस्थान में तो होते नहीं है, दीक्षा लेते समय तो या तो पहले में होंगे, चौथे में होंगे या पांचवें में होंगे। तो किसी ने पहले गुणस्थान में दीक्षा ली है, अब वो प्राथमिक है, अभी उसका उपयोग इससे नहीं होता है। ये तो समझ लीजिए विशेष जो पुरुषार्थी हैं, तीर्थंकर आदि हैं, और भी जो विशेष पुरुषार्थी हैं, वो दीक्षा लेते ही और अंतर्मुख में बैठते हैं ध्यान में और उनको सातवां गुणस्थान हो जाता है। सबको नहीं होता है, थोड़ा अभ्यास करने के बाद में गुणस्थान बढ़ता है। तो इस अपेक्षा से वो व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय उनके लिए, और जिनको योग निष्पन्न हुआ है, ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय समझना। विशेष निश्चय का कथन अब अगली गाथा में किया है। देखिए अगली गाथा भी अपन पढ़ते हैं, 56 नंबर की गाथा है। अब शुभाशुभ मन वचन काय, शुभाशुभ मन वचन काया का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है, वही परम ध्यान है। परम ध्यान क्या है? अभी तो जो ध्यान बताया वो एक विकल्पित निश्चय से, एक अविकल्पित निश्चय से, या प्राथमिक भूमिका की अपेक्षा से, या योग निष्पन्न अपेक्षा से ये बताया, लेकिन वास्तव में परम ध्यान क्या है? तो वो बता रहे हैं कि शुभ अशुभ मन वचन काया का निरोध करने पर, जो प्राथमिक भूमिका वाला था उसने तो अशुभ मन वचन काया का, अशुभ का योग का निरोध किया और वो शुभ में आया, वो उसका ध्यान हुआ। जो अभ्यासी भूमिका वाला था उसने अब ये शुभ का भी वो निरोध कर रहा है। तो अशुभ और शुभ दोनों का निरोध जो कर रहा है और जो आत्मा में स्थिर हो रहा है, वही परम ध्यान है। बोलिए निशांति, कुछ कहना? ये जो आपने प्राथमिक पुरुष के ध्यान को विकल्पित कहा है, ये तो पंचपरमेष्टि का ध्यान हो गया, उसका जो उसे कहा आपने। और जो ये एक देश शुद्ध निश्चय में से जो अभ्यासी पुरुष का ध्यान कहा है, वो आत्मा का ध्यान करते हुए उसके ध्यान को एक देश शुद्ध निश्चय में कहा है। हाँ, वो क्योंकि अभी वो पूर्ण शुद्धता को नहीं प्राप्त हुआ है ना, उसका वो जो शुद्धोपयोग है वो एक देश शुद्ध निश्चय से ही उसको कहा जाएगा। ठीक, अभी पूर्ण रूप से आत्मा में सर्वथा लीन नहीं है, इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय से कहा जाता है।
देखिए, मा चिट्ठः मा जम्पः मा चिन्तः किं विजेण होइथिरो अप्पा अप्पं मिरौ इणमेव परं हवेच्छाणम् बोलो नहीं सोचो नहीं हर चेष्टा भी मत करो उत्कृष्टतम यह ध्यान है निज आत्मा में रत रहो। माँ चिट्ठः यानी कोई चेष्टा मत करो, माँ यानी मत करो, माँ जंप है जाप मत करो। चेष्टा हो रही है वो काया की अपेक्षा से, जंप है यानी वचनों से, वचन के कोई शब्द आदि नहीं बोलो। माँ चिंतः चिंतन मत करो यानी मन की भी कोई चेष्टा मत करो, काया की, वचन की और मन की कोई चेष्टा मत करो। किम भी जेण होई थिरो किसी भी प्रकार से जो जिससे कि स्थिर हो जाए। कैसे स्थिर हो जाए, कौन स्थिर हो जाए? अप्पा आत्मा, अपम्मी अपने में, रो रत हो जाए, लीन हो जाए। यानी कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी चिंतन मत करो, जिससे जेन यानी जिससे आत्मा आत्मा में ही स्थिर होकर लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। इणम एव ये ही परम हवेद ध्यानम, इसको ही परम ध्यान, यही परम ध्यान हवे यानी होता है। ये जो लीन हुआ ना, ये लीन होना ही परम ध्यान कहलाता है या परम ध्यान होता है। देखिए, हे भव्यों, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो, जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। यही, ये तो तल्लीनता है, आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। परम ध्यान क्या है कि कुछ भी नहीं, कुछ चेष्टा नहीं, मन वचन काया की कोई चेष्टा नहीं, बस आत्मा आत्मा में लीन हुआ, उसी का नाम परम ध्यान है। यही परम ध्यान है। हे विवेकी पुरुषों, नित्य निरंजन और निष्क्रिय, बोलिए चमेली आंटी। जो शुरू में पदार्थ का अपन करते हैं ध्यान, तो बाद में वो पदार्थ भी हट जाएगा, मतलब फिर वो चीज भी नहीं रहेगी। जब तक किसी पदार्थ, किसी वस्तु पे जा रहा है, तब तक वो विकल्प रूप है, वो विकल्प रूप ध्यान है, और वो निर्विकल्प ध्यान नहीं है। किसी पदार्थ के बारे में चिंतन चल रहा है, जब तक चिंतन चल रहा है तो वो विकल्पात्मक है, और वो चिंतन भी रुक जाए और आत्मा उपयोग आत्मा में स्थिर हो जाए, वो वास्तव में परम ध्यान है, वो आत्मा के अनुभव ध्यान है। जो कहा है ना, वस्तु विचारत ध्याते मन पावे विश्राम, मन का भी काम जहाँ पर रुक जाए, ये विकल्प चिंतन करना मन का काम है, वो भी जहाँ पर रुक जाए, ऐसी स्थिति को कहते हैं परम ध्यान। भाभी, इसमें ये वाली जो गाथा है, इसमें चौथे से सातवें गुण स्थान का है, मतलब मेनली, और जो पहले निश्चय ध्यान वाली थी उसमें छठे सातवें का कहेंगे, या उसमें भी यही रहेगा? 55 नंबर वाली, इससे पहले जो निश्चय ध्यान जम किंचे भी, देखो है तो वो भी चौथे से ही, मतलब गौण रूप से उसमें चौथे वाला लेना है, पर उसमें जो निष्प्रय वृत्ति वाला कहा है ना, तो उसको ऐसा भी अर्थ लेंगे कि चौथे वाला भी जब ध्यान में बैठा है, तब भी जब उसको मिथ्यात्व जन और अनंतानुबंधी जन्य स्पृहा इच्छा नहीं है, तो उस अपेक्षा से ले लेंगे। लेकिन यहाँ जो शब्द दिए, निवृत्ति हवे सदा सदा जाहु जदा साहू, और जो टीका में जो 24 परिग्रहों से रहित कहा है ना, तो इस अपेक्षा से वो मुख्यतः मुनिराज की लेना। लेकिन चौथे गुणस्थान वाला भी 24 परिग्रह से रहित है कि नहीं है, कि श्रद्धा अपेक्षा से वो 24 परिग्रह से रहित है, बाहर में नहीं है। श्रद्धा अपेक्षा से वो परिग्रह में, क्योंकि उसको एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए श्रद्धा अपेक्षा से वो उतना परिग्रह से रहित है, तो वो भी निष्प्रय वृत्ति वाला ही है।
पर वहां मुख्यतः मुनिराज की उस निष्प्रह वृत्ति हवे जरा साहू से मुनिराज की मुख्यतः लगती है शब्द से। बाकी तो ये चर्चा तो चल रही है, समझ लीजिए गृहस्थ मुनि दोनों की अपेक्षा से ही। गृहस्थ ये जो यहाँ ये वाली जो चर्चा है अभी पूरी अपने चौथे गुण स्थान वृत्ति की अपेक्षा से ही चल रही है यहाँ पे। और एक इसमें जो अपन बताते हैं योगों का निरोध हो गया, शुभ अशुभ मन वचन काया की मतलब प्रवृत्ति का निरोध किया, तो इसमें ये बुद्धि पूर्वक होता है। जैसे 13वें में भी योगों का निरोध होता है, 13वें के अंत में भी। 13वें वाला योगों का निरोध है वो अलग है ना, यहाँ वैसा योगों का निरोध नहीं है। यहाँ तो शुभ पूर्वक मतलब रोका है सब कुछ हमने। हाँ, यहाँ तो बुद्धि पूर्वक शुभ अशुभ भाव नहीं हो रहे हैं। शुभ अशुभ में एकत्व ममत्व बुद्धि हट गई है, वो शुभ अशुभ का निरोध है। शुभ भाव करने योग्य है, अशुभ भाव करने योग्य है, या मैं शुभ भाव करूं या मैं अशुभ भाव करूं, ऐसी जो बुद्धि और जो मान्यता है वो छूट गई है। उसका नाम यहाँ पे शुभ अशुभ का निरोध है। वो जो 13वें गुण स्थान में मतलब 14वें गुण स्थान में जो हुआ योगों का अभाव, वो तो फिजिकली योगों का अभाव है, वो अलग है। और यहाँ तो भाव अपेक्षा से और इंटेंशन नहीं है, शुभ अशुभ भाव करने का लक्ष्य नहीं है, उसमें एकत्व नहीं है, उस अपेक्षा से उसको निरोध का है, निचली भूमिका में। ठीक है, और बोल रहे मतलब 13वें के अंत में एक तो योगों का निरोध करते हैं, 14वें में तो अयोगी हो गए, वो तो अलग है। हाँ, और 13वें का अबुद्धि पूर्वक कहेंगे जो पूरा योगों का निरोध करके। 13वें में तो वो सब ऑटोमेटिक अपने आप ही वो, क्योंकि वो तो ध्यान भी उपचार से ही कहा है, वो तो अपने आप ही होता है, मतलब अपने आप ही होता है, वो उपयोग पूर्वक नहीं होता है। तो यहाँ पर उपयोग पूर्वक है। ठीक है, चलिए अभी समय तो हो गया, अपन फिर कल ही शुरू करें इसको, कल इसको पूरा कर लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ ज्यादा व्याख्या इसमें नहीं करूंगी मैं, क्योंकि वो एक एक शब्द की व्याख्या अपन तब कर चुके हैं, और व्याख्या करने में तो पूरा समय लगेगा, तो रीडिंग ही करनी है इसमें, और शुरू में जो थोड़ा है। बाकी ये जो विशेषण यहाँ पर दिए हैं, कम से कम 10 आपको याद करने, 65-70 हैं ये, तो 10 तो कम से कम आप लोगों को याद करने ही है अपने को सबको। और फिर अगर ये पूरी हो जाएगी तो 57 भी शुरू कर लेंगे कल। तो 57 अपन परसों तक कोशिश करेंगे। 57 थोड़ी बड़ी है बस, और तो क्या है, 58 में तो कुछ है ही नहीं, हो जाएगा अपना काम। फिर एक दिन आप लोगों को कुछ पूछना हो, संडे तो 11 का है ना, 12 को आप लोगों को कुछ पूछना हो, आपकी प्रॉब्लम्स हो, वो कर लेंगे, 13 को भी पर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए विनीता आंटी, चालू करिए आवाज। इतना ही अंतर है ना कि श्रद्धा के रूप से चौथा लगाएंगे और परिणति के रूप से अर्थात शुद्धोपयोग के रूप से छठा सातवां लगाएंगे। हाँ, यही अंतर है ना, और तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शुभ अशुभ तो अशुभ तो चौथे वाले के लिए आएगा ना भाई। शुभ अशुभ विकल्प लिखा, शुभ अशुभ काया कल्प कुछ, तो अशुभ तो चौथे वाले के लिए आता है। छठे वालों में अशुभ है ही नहीं, बस शुभ आएगा खाली वहां तो। और 13 की तो बात ये है वहां शुभ अशुभ दोनों ही मिट गए, वो तो दोनों ही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, वो तो जहाँ जैसा हो, हाँ जो एक कथन है शास्त्र का उसको हम भूमिका के हिसाब से सब में घटित कर, सब ज्ञानियों में वो यथायोग घटित हो जाएगा उनकी भूमिका के हिसाब से। ठीक, उस भूमिका के हिसाब से उनको घटित कर लेना चाहिए। अरे मैं आपको फोन करती है, आपका जय श्री